हेलो जमनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 13 अगस्त से लेकर तो 21 अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेंगे और आने वाले नियर फ्यूचर में और आने वाले निकट भविष्य काल में आपके पर्सन की ओर से क्या एक्शन हो सकता है और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो ये थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको पता है जब हमें टैरो सिखाया जाता है ना, तो कार्ड जब सफल करते हैं तो जो कार्ड्स फ्लाई होकर बाहर आते हैं ना, वो तो लेने ही चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्स की ओर से हमें गाइडेंस आया हुआ होता है आपके लिए, ठीक है। जैसे ये कार्ड सभी जंप हो गए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर जेमिनीज। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। द लवर्स, वाह अच्छी एनर्जी आई है। नाइन ऑफ कप्स भी आया है, तो कोई विश पूरी हो सकती है आपके। और इसी के साथ यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी भी आ चुकी है। चलो ठीक है। बॉटम ऑफ द डे की इज द मून। 13 से लेकर तो 21 तक कैसी रहेगी। फर्स्ट टू कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे तो पर्सन इमोशनली एक पुराना फेज से निकलकर, मतलब जो भी पुराना चल रहा था उसके माइंड में, जो ओल्ड फेज चल रहा था, एक ओल्ड थिंकिंग जो थी, ओल्ड एक माइंडसेट था, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या उससे बाहर निकलकर एक नई शुरुआत की सोच सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। उन्हें सिचुएशन का बर्डन फील हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में ये चीजें और बढ़ेगी। जो सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं ना अभी फिलहाल, चाहे उन्होंने खुद की क्रिएट की हो या जो भी है उनका नसीब हो, उनके कर्माज हो, जो भी चीजें हो, लेकिन उसको अभी तकलीफ हो रही है, उससे वो बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि पहले कैसा था, अच्छा था, सब ये था वो था, और वक्त रहते उन्होंने ना करियर सेट कर पाए ना कुछ कर पाए, इस वजह से भी परेशान है। और आपके साथ भी रिश्ता खराब कर लिया उन्होंने। वक्त रहते चीजों को समझ लेते तो इतना बुरा टाइम नहीं होता उसका, इतना भी वो मतलब स्ट्रगल नहीं करते, ऐसे उनको लग रहा है अभी, ठीक है। उन्हें सिचुएशन का बर्डन फील हो रहा है इसी वजह से। और जो डायनामिक अब तक चल रहा है या चल रहा था, उस जो अब तक चलता आ रहा था ना, उसको वो अभी मतलब सेम वे में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बहुत डिफिकल्ट होता चला जाएगा उसके लिए। जैसे कि वो अभी आपको ऐसे जाहिर कर रहे थे, ऐसे जता रहे थे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेले ठीक हूँ, इस तरह से। लेकिन अब ये चीजें उसको खुद हैंडल करना, खुद अकेले रहना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। दिन ब दिन ये चीजें और ज्यादा उसके माइंड में क्लियर होती जा रही है कि वो अकेला नहीं रह सकता या सकती, इस तरह से। तो ये बात यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टू कार्ड्स के साथ बात करते हैं। तो अभी उसका माइंड है ना आपके पर्सन का बहुत एक्टिव है। कुछ बात कहने या सडनली कांटेक्ट या एक्शन लेने का इम्पल्स हो सकता है उसको, आपके पर्सन को। लेकिन साथ ही वो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को हाइड करने या फिर सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करने की कोशिश भी करेंगे। मतलब एक तरफ से वो, यहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिवली कोई सडन एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, है ना, इम्पल्सिवली। तो कहीं पर खुद को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी है जो आपसे हाइड की गई है, जो छुपाई गई है, अब उसको डर लग रहा है आपके साथ वो सब कुछ शेयर करना। हो सकता है उसने अपनी फीलिंग से शेयर ना की हो, है ना, काफी टाइम से आपके साथ, और अपने आप को ऐसे लॉक करके बैठे हो कि नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, इसको बताना ही नहीं है, जताना ही नहीं है, इस तरह से रहे वैसे ही। इस तरह से आपको पनिश करने चले हैं और पनिश खुद हो रहे हैं। पनिश क्यों करेंगे आपको? आपकी क्या गलती है? आपने इतना ही कहा था मुझे वादा चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, और जब तक आप क्लियर नहीं हो किसी बात को लेकर तो मुझे बात भी नहीं करनी है, मुझे कुछ फिर और देखना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो हम रह नहीं सकते। बहुत सारा टाइम तुम्हें दे दिया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आपने कभी कुछ बोला है आप में से कुछ लोगों ने, तो वो चले हैं आपको पनिश करने। लेकिन अब अंदर ही अंदर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको चाहते हैं, बहुत लव करते हैं, लेकिन वो बातें सब छुपा रहे हैं, वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इमोशनल सॉफ्टनेस के साथ लॉजिक और बाउंड्रीज भी बन रही है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर अंदर से इमोशनल सॉफ्ट है, लेकिन बाहर से लॉजिकल दिखाएंगे आपको, ठीक है। पर्सन किसी इंपॉर्टेंट ट्रुथ को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं और शायद किसी डिसीजन में इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं वो, ठीक है। मतलब शादी करनी है तो भी मैं प्रैक्टिकल सोच के करूंगा, या शादी की है उसको निभाना है तो भी, और बहुत सारी चीजें उसके माइंड में चलेगी, ठीक है। और वो भी ये सोच रहे हैं कि आप अगर प्रैक्टिकल सोच सकते हो कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं है तुम्हारी ओर से, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूं, ऐसा अगर आपने बोला है, या इस तरह से मिलता जुलता कुछ बोला है कि तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें एक रत्ती भर का सपोर्ट भी नहीं मिलता है किसी तरह का, ठीक है, तो फिर हम क्यों रहे इस रिश्ते में जब कुछ आ ही नहीं रहा है वहां से। रिश्ता दोनों का होता है, किसी एक का नहीं होता है। और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, अनकंडीशनल लव, ये वो। अनकंडीशनल लव बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट है वो, लेकिन हम इंसान है, कहीं ना कहीं पर हम कुछ तो एक्सपेक्ट करते ही है सामने वाले से। भले ही स्वार्थी नहीं है हम, लेकिन इतना तो चाहते हैं कि जब हमें जरूरत है तो कम से कम ये हमारे साथ तो खड़ा रहे,
या खड़ी रहे, है ना? इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। शादी हो रखी है तो फिर तो आप मतलब है ही, फिर जिम्मेदारियां वो तो सब निभानी पड़ती है दोनों ने मिलके, है ना? ये भी बहुत सारी बातें यहाँ पर नजर आ रही है। तो हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की? तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स के लिए बात करें तो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटेकल्स एंड द लवर्स के साथ बात करते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर अट्रैक्शन या फिर ये कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट हो सकता है, और काफी लोगों के पास तो ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? द लवर्स चॉइस है। द लवर्स जो है वो चॉइस और मीनिंगफुल कनेक्शन दोनों को इंडिकेट करता है यहाँ पर, ठीक है? एक मीनिंगफुल कनेक्शन जैसे कि वादा देना, एंगेजमेंट करना, शादी की बातें आगे ले जाना, बैलेंस लाना कनेक्शन में, अच्छी चॉइस करना, ठीक है? ये बातें सारी। और वाइल 9 ऑफ कप्स जो है किसी डिजायर या विश को शो करता है यहाँ पर, ठीक है? मतलब ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं कि आपके पर्सन अभी विश कर रहे हैं कि आप दोनों साथ हो जाए, आपका रियूनियन हो जाए, आपका रिकंसिलेशन हो जाए, ये उसके दिली ख्वाहिश है, ठीक है? इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, कुछ अच्छी चॉइसेस करो आप लोग एक दूसरे के लिए, जैसे कि एक दूसरे की कुछ बातें, कुछ परिस्थितियां को समझो, और ये सारी बातें उसके माइंड में रहेगी, ठीक है? और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि वो इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, मतलब उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर ईगो है, उसका एटीट्यूड है, जो भी वो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं, तो वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी इंपॉर्टेंस रखेंगे। और साथ में मेरा इंडिपेंडेंस, मेरा फ्रीडम, ये भी बहुत जरूरी है, ऐसा भी कह सकते हैं वो आपसे। और उसका फ्रीडम यानी आपको थोड़ा सा ऐसा है कि आप जो करना है करो, लेकिन बस लॉयल रहो हमारे साथ, लॉयल्टी रखो, किसी और की तरफ मत चले जाना, थर्ड पार्टी लेवल पर्सन इशू मत कर लेना, इतना ही आपका कहना है, ठीक है? और ऐसी कोई चीज मत करना जिससे दोनों को तकलीफ हो। तो और क्या चाहिए? पर फिर भी उसको ये बातें रहेगी उसकी कि मेरे फोन को हाथ नहीं लगाना, मेरे से कि कोई बात पूछना नहीं, लेट हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कुछ नहीं पूछना मेरे से। ऐसी बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से रह सकती है। अगर आप में से कुछ लोग ये सब पहले ही सुन चुके हो तो ये बातें देखो आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है? और किसी के लिए भी आने वाले टाइम में शायद ऐसा कुछ बोलना हो कि मेरा इंडिपेंडेंस, मेरा फ्रीडम, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब कुछ वो सामने रखेंगे, जैसे कि मानो कोई डील करने बैठे हो। इसीलिए फीलिंग्स होने के बावजूद इमीडिएटली वल्नरेबल होना जरूरी नहीं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है? उसकी फीलिंग्स तो है, वो बहुत ज्यादा लविंग है, इमोशनल है, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, केयरिंग है, लेकिन केयरिंग उसने कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं, ये भी वो समझ नहीं पा रहा है। नहीं होना चाहिए ऐसा बात ही नहीं आती है, लेकिन उसने जहां पर आपका लॉयल्टी का सवाल है ना, वहां पर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात तो पक्की है, ठीक है? अब नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा है कि ये जो 13 से लेकर 21 तारीख का जो टाइम है, इस बीच में सडन मैसेज, ठीक है, इस बीच में सडन मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से आ सकता है, कॉल कांटेक्ट कुछ भी, मतलब कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट करने मतलब खुद आ जाए मिलने, ये भी पॉसिबिलिटी है। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की एनर्जी रहेगी, ये एक एक्शन रह सकता है उसकी ओर से। किसी इशू पर क्लैरिफिकेशन आपको दे सकते हैं या मांग भी सकते हैं, ये भी रहेगा, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड अप्रोच रहेगा इसका, ये मतलब आप सोच भी नहीं रहे थे और अचानक से आधम के ये ऐसे, ठीक है? या सडनली डिसीजन लेना, कोई भी डिसीजन एकदम सडनली ले ले कि मुझे तेरे साथ ही रहना है, इस तरह से। तो सडनली आपके सामने इसका कोई एक नया रूप दिख सकता है आपको, इस तरह से ये एक्शन रहेगा इसका। पॉसिबल एनर्जी क्या है? तो 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो ये दो कार्ड्स के कारण यहाँ पर एक इशू दिख रहा है कि एक्शन कंप्लीटली इमोशनल कन्फेशन जैसा तो नहीं लग सकता है। पहले वो सिचुएशन को टेस्ट ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ, और फिर उसके नेक्स्ट एक्शन उसका रहेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप यानी एक्शन रहेगा, ये कहीं पर रह सकता है, कितना ज्यादा उलझा सुलझा के वो एक्शन ले, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है थर्ड पार्टी, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है द मून, तो अंडरलाइंग एनर्जी में कंफ्यूजन, हिडन इमोशंस, फियर और अनसर्टेनिटी है, मतलब डर भी है और अनिश्चितता जिसको कहते हैं, अस्थिरता, ठहराव नहीं लग रहा है उसको, स्टेबिलिटी नहीं लग रही है, अनसर्टन लग रहा है सब कुछ, कुछ भी स्थिर नहीं लग रहा है, इनसिक्योर फील होता है कहीं ना कहीं पर, हिडन इमोशंस भी है उसके और कुछ कंफ्यूजन्स भी। इसीलिए जो कुछ पर्सन फील कर रहे हैं आपके, जरूरी नहीं कि वो सब ओपनली एक्सप्रेस कर पाए, वो बहुत सारी चीजें वो अंदर अपने मन में ही रखेंगे, ये बात यहाँ रहेगी। मून ये भी बोलता है कि अजम्पशंस से बचना चाहिए आप लोगों ने भी और उसने भी, आपके पार्टनर ने, ठीक है? एज्यूम कर करके मत चलो कि हाँ ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही है, वो वैसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, ये चीजें ना करें। एक्चुअल क्लैरिटी कॉन्वर्सेशन एक्शन के बाद ही मिलेगी या पता चलेगा, जो भी है, बात होने से पहले क्या ही पता लगेगा। तो एज्यूम करके मत चलना, एजम्पशंस में मत जाना, ठीक है?
अब यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी पहले बता देती हूँ, उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ओवरऑल 13th टू 21st अगस्त के बीच का जो टाइम है पर्सन का कैसा रहेगा यहाँ पूरा, तो पास्ट पैटर्न से डिससेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे, मेंटल प्रेशर फील कर सकते हैं, सडन एक्शंस का इंपल्स आ सकता है उसको, ट्रुथ क्लैरिटी, कनेक्शन की चॉइस, ये सब उसके हाथ में रहेगा। मतलब वो उस तरह से सोचेंगे, भले ही वो उनके हाथ में पूरा है नहीं पर वैसा ही सोचेंगे। डिजायर्ड आउटकम की तरफ मूवमेंट रहेगा उसका भी, जो चाहता है वही आउटकम उसका निकल आए, इस पर उसका फोकस रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पर जो दो कार्ड्स आए हैं, ये दो कार्ड्स लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स एंडिंग एनर्जी में है, इसीलिए रीडिंग का कंक्लूजन कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। लेकिन मून के वजह से जर्नी कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा और हाइज एंड लोज रहेंगे उसमें। मेन मैसेज क्या रहेगा, फीलिंग्स हिडन है, माइंड कंफ्यूज्ड है, लेकिन सिचुएशन स्टैग्नेंट रहने वाली नहीं लगती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा उसमें, ठीक है। तो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है वो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिएगा गाइडेंस का पार्ट, डाउट के बेस पे इसे ना देखे। और जिनके बीच में ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी है, कंफर्म पता है, वो देखिएगा और ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर ऐसा है कि जो सिचुएशन हिडन या कॉम्प्लिकेटेड थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन, बर्डन, ट्रुथ स्ट्रेटेजी एक्सपोज होना, है ना, मतलब स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो सकती है, ट्रुथ बाहर आ सकता है, ट्रुथ एक्सपोज हो सकता है वो थर्ड पार्टी के बारे में, या थर्ड पार्टी को सच्चाई समझ में आ जाए, ये भी बात है। इमोशनल डिस्टेंस, बाउंड्री, इंडिपेंडेंस, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है और बाउंड्री लेकर, मतलब एक आपके पर्सन अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं, तो ये बात भी यहाँ पर। और आपके पर्सन जो है वो अपने इंडिपेंडेंस पर ज्यादा फोकस रहेंगे। अगर थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेशन, सिक्रेसी या डिसऑनेस्टी के थ्रू सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है, मतलब उसने कुछ चालाकियां की है, कुछ बातें छुपा के रखी है, ठीक है, और माइंड मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन का, झूठी बातें कही है और झूठ के बेस पे इस रिश्ते को अपने फेवर में करने की या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि कंट्रोल उसका ग्रेजुअली स्लिप हो सकता है, धीरे धीरे उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, एक तरह से एक्सपोज हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी, उनके कर्मों का हिसाब चल रहा है या चलेगा आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी। एक साइकिल एंड का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ये कार्ड यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रुथ और बाउंड्रीज लाती है, इसका मतलब यह है कि कुछ तो एंड हो रहा है यहाँ पर, जबरदस्त एंडिंग की भी एनर्जी है, साथ ही साथ में यहाँ पर कोई कर्मा एंडिंग भी हो रहा है, उनका आपके पर्सन से कार्मिक रिश्ता है तो वो एंड होगा, पास्ट बर्थ का कर्मा भी रह सकता है ये। एंड अगर यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि उनको लग रहा था कि मैं कुछ भी कर लूं कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा ही होगा, मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ रहा हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी को अगर ऐसा लग रहा था तो यहाँ पर उनको उनके किए के परिणाम मिलेंगे, मतलब उनके कर्मों के फल उनके सामने रहेंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस का टाइम, मतलब परिणामों का टाइम रहेगा। ट्रूथ और बाउंड्रीज ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर, उन्होंने अपनी बाउंड्री समझनी चाहिए, अपनी बाउंड्री लाइन को लेकर समझना चाहिए और अपनी बाउंड्री लाइन को लेकर अवेयर होना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए थर्ड पार्टी, नहीं तो आने वाला टाइम इसको बहुत भुगतना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। आप तो अलग थलग साइड ही रह गए, आपका तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, इसका अलग ही यहाँ पर एक कर्मा क्रिएट हो रहा है और उस वजह से इसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ऐसी है कि अल्टीमेटली किसी पर्सन का अपने पैरों पर खड़े होना या इंडिपेंडेंट होना शो करता है, मतलब आपके पर्सन से अलग होकर वो थर्ड पार्टी जो है फाइनली अपने लिए स्टैंड ले सकती है और अपने लिए कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा चुने, साइड हो जाए, ये भी हो सकता है। हर बार रोध होकर ही बाजू जाना है, साइड होना है, ऐसा नहीं है। वो अपने तरफ से थोड़ा बहुत बोलेंगे लेकिन फिर उसको रियलाइज हो जाएगी, कुछ चीजें अपने आप को ही इसमें से बाहर निकालना है, वो समझ जाएगी। ये कार्ड खुद आ गया ये, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। अपने आप को इसमें से बाहर निकालना है, ये खुद वो समझ जाएगा और फिर खुद ही बाहर निकल आएंगे इससे और अपने लिए एक अच्छा मार्ग चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे वो थर्ड पार्टी। ये भी लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन वैसे ही इस रिश्ते में नहीं चाहते हैं रहना तो वो भी बाहर निकल आएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी को उसका कर्मा यही मिलेगा कि चीजें उसकी सच्चाई बाहर आएगी फाइनली। अगर वो जो भी कुछ सोच रही है अपने लिए सोच रही है रहा है, तो जॉब का, बिजनेस का, करियर का सोच रहे तो बहुत अच्छी बात है, वो उनका कर्मा उनको एटलीस्ट वो बेरेबल रहेगा। लेकिन वो जॉब, बिजनेस, करियर छोड़ के या दूसरी बातें छोड़ के आपके पर्सन के तरफ ही फिर से लौट कर आ रहे हैं तो उनको उसका कर्मा फिर आगे चलकर फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी के अलावा या इनसिक्योरिटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर,
जेमिनी हेवी एनर्जीज में स्कॉर्पियो, ठीक है। और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पेन से आपके पर्सन गुजर रहे हो इन दिनों, ये भी हो सकता है। यहाँ पर हम सबके लिए गाइडेंस देखेंगे और आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में देखते हैं, तो एंड तक बने रहिए। अभी कॉम्प्रोमाइज, आप में से कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करना चाहोगे शायद अपने पर्सन के साथ, या फिर वो चाहते हैं, तो यहाँ पॉसिबल है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आपका। किसी सवाल का जवाब फिलहाल नो हो सकता है, ठीक है। नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है, मतलब नए सिरे से सोचने की जरूरत है, नए तरीके से, नए परसेप्शन से, नए दृष्टिकोण से इस रिश्ते को देखने की जरूरत है, ठीक है। ये बात यहाँ पर रहेगी। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। लॉर्ड शिवा इज bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom, ठीक है। एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। तो जो भी एडिक्शंस है आपके, आपके पर्सन के, वो दूर करने चाहिए। अब एडिक्शंस मतलब जरूरी नहीं जो आप जानते हो एडिक्शन का मतलब क्या होता है वही हो। एडिक्शंस कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे किसी पर्सन का एडिक्शन, उसकी आदत लग जाती है, अब वो आपकी आदत, आपकी हैबिट बन चुका है अब या चुकी है, तो आपको वही चाहिए चाहे वो कैसे भी हो। इसमें से भी बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को। एक तरह के सोच में डूबे रहना, सोचते रहना, कुछ भी इमेजिन करना और ये कंटिन्यूस करते रहना, तो इसमें से भी बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और जो यूनिवर्स का जो एक हीलिंग साउंड है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है उसके लिए, और वो जो पॉजिटिव लाइट, मतलब कैसा है ना, यूनिवर्स की तरफ से जो पॉजिटिव लाइट मिल रहा है आपको, मतलब ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना है आप लोगों ने। पाथ्स ऑफ डेस्टिनी, एमरेस लाइफ्स डाइवर्स पाथ, shaping your unique journey, reflecting on decisions that waves your destiny's tapestry। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके सामने दो राहें हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। तो कभी आप डिसीजन लोगे, आप क्रॉस रोड पे खड़े हो सकते हो कहीं पर, ठीक है। नया नए तरीके से सोचना शुरू करना है, अपने लिए राइट पाथ चूज करना है, क्रॉस रोड पे हो सकते हो। तो यहाँ पर आपने जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, क्योंकि कल आपने जो डिसीजन लिया था, कल यानी एग्जैक्टली रिसेंट कल की बात नहीं है, मतलब हाल ही में आपने जो डिसीजन लिए थे अपने लिए, चाहे छोटे हो बड़े हो, रिश्ते को लेकर हो, है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने क्या देखे, उसके परिणाम जो है वो आपकी स्टोरी बन गई है, वो आपका आज बन गया है। जो आपने डिसीजन रिसेंट पास्ट में लिए थे, पिछले कुछ सालों में, तो वही आपकी आज की स्टोरी बन चुकी है ना। उसी तरह से आज जो डिसीजन लोगे, अगर क्रॉस रोड पे खड़े हो, कोई एक डिसीजन लेना है, तो पॉजिटिव होकर, सोच समझकर, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, इस बात को दिमाग में रखते हुए डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि गलतियां अब होनी नहीं चाहिए, छोटी मोटी गलतियां तो फिर भी हो सकती है, इंसान है हम। आने वाला टाइम अगर बहुत स्मूथ रहना चाहिए ऐसे आपको लगता है, तो माइंडफुल होकर डिसीजन लेना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आज का लिया हुआ डिसीजन आने वाले कल का एक आपके लिए बेस रहेगा वो, ठीक है। आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस है देखते हैं। तो इसीलिए ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है, यूं दिल तोड़ देना चाहत नहीं आपके पर्सन की ओर से। और सॉन्ग क्या आया है? उसे जिनी रे तेरी याद सतावे रे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।